हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, हम आखिर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों करते हैं, और एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के थ्रू, जो ये फ्लो चार्ट है इसके थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, क्लैरिटी आ जाए आपके दिमाग में। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो में, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप वो भी मुझे लिख के बता सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं कि डाइवर्सिटी, इस चैप्टर का नाम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। ये कितनी सारी वैरायटी प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग्स में। अब देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि लिविंग वैरायटी। जैसे हमारे सराउंडिंग, अगर आप कहीं जैसे जाते हैं घूमने के लिए, तो आप देखते हैं कितनी सारी डाइवर्सिटी है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं हमारे सराउंडिंग में, फंगी हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में। तो हम एक क्लासिफिकेशन करके रखते हैं जिससे हमारी स्टडी ईजी हो जाए, हम जिससे क्लासीफाई इजीली कर सकें, और हम उनको एक प्रॉपर नेम दे देते हैं। तो क्लासिफिकेशन का रीज़न क्या होता है? हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों करते हैं? हम इसलिए क्लासीफाई करते हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी, लिविंग डाइवर्सिटी इतनी है, हर एक चीज़ की डाइवर्सिटी इतनी है हमारे सराउंडिंग में कि हमें उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा, जिससे हमारी स्टडी ईजी बन जाए। इसलिए हम लोग इन चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। जो डार्विन थे, उन्होंने पहले डिस्क्राइब किया था आइडिया ऑफ एवोल्यूशन उनकी बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। द ओल्ड ऑर्गेनिज्म आर सिंपल वाइल यंगर ऑर्गेनिज्म आर मोर कॉम्प्लेक्स। जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम पहले देखेंगे, तो वो क्या है, वो बहुत सिंपल है। वेयर जो अभी आते जा रहे जो यंगर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और भी होती जा रही है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ एवोल्यूशंस होते रहते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि ओल्ड ऑर्गेनिज्म सिंपल रहते हैं एंड न्यू जो फॉर्म होते हैं आगे, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट से, जैसे रॉबर्ट विटेकर हैं, जैसे इन्होंने क्या किया, ट्राई टू कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म इनटू किंगडम। इन्होंने क्या है कि ऑर्गेनिज्म को इनटू किंगडम में क्लासीफाई किया। 5 तरीके के किंगडम होते हैं। रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन: मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। ये 5 तरीके के किंगडम होते हैं मेनली। These group are formed on the basis of their cell structure, mode and source of nutrition and the बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। 5 किंगडम जो फॉर्म हुए हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, ये जो ग्रुप्स हैं या किंगडम कह लो इनको, ये किस चीज़ के ऊपर हमने ये फॉर्म हुए हैं? सेल स्ट्रक्चर पे। हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट किंगडम में रखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या है उनका, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट किंगडम्स में इनको रखा जाता है। अब किंगडम तो एक जो है हायर क्लासिफिकेशन हो जाती है। किंगडम के बाद जो होता है फाइलम आता है। फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, डिवीज़न होता है प्लांट्स के लिए। तो फाइलम आएगा, किंगडम के बाद आएगा फाइलम एनिमल्स के लिए, फिर आएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशीज़। सिमिलरली अगर हम प्लांट्स की बात करें तो किंगडम आएगा, फिर डिवीज़न आएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशीज़। ठीक है, तो किंगडम तो एक बॉर्डरली क्लासीफाई कर दिया हमने, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। तो हम कहेंगे फंगी एक क्या है, किंगडम है। अब इसके अंदर जो है और सारी भी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ अबाउट किंगडम, क्लास, डिवीज़न, फैमिली, ऑर्डर, इन सब चीज़ों के बारे में, तो इसका जो मैं एनाबीना का एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एनाबीना जो है एक किंगडम, किस किंगडम में आएगा? मोनेरा में आएगा। क्यों आएगा मोनेरा में? क्योंकि जैसा हमने अभी पढ़ा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मोनेरा होते हैं इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, कोई भी बॉडी डिज़ाइन इनका जो होता है डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो सारी ये क्राइटेरिया कौन फुलफिल कर रही है? एनाबीना फुलफिल कर रही है सारे क्राइटेरिया। तो इसको मोनेरा में रखा गया है किंगडम में। इसका डिवीज़न है साइनोफाइटा, क्लास रहेगा, फिर इसका ऑर्डर रहेगा नॉस्टॉकेल्स, फैमिली, फिर जीनस आएगा। जीनस है एनाबीना। तो इस टाइप पे डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी स्ट्रक्चर इन सब चीज़ों पे हम डिवाइड कर देते हैं किंगडम में। फिर उसकी फर्दर हम और डिवाइड करते हैं उसके लिए, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसके सेल स्ट्रक्चर पे और फर्दर हम डिवाइड करते हैं और उसको फिर प्लेस करते हैं डिवीज़न, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस में। तो जैसे आप बड़ी क्लास में पहुँचेंगे तो आपको कोई भी जीनस जब भी आप पढ़ेंगे, एनाबीना हुआ, नॉक्सटॉक हो गया, ये सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये मोनेरा में आते हैं। तो ये जो है आप पढ़ेंगे और आपको ये लिखना पड़ता है। तो ये एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसी का ये एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल। परपेचुएट, स्पीशीज़ में वो सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते रहते हैं जो कि सिमिलर होते हैं ब्रीडिंग में एंड परपेचुएट में।
अब जैसे हमने देखा 5 किंगडम होते हैं मेनली, तो हम उन 5 किंगडम को पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी के लिए। तो पहले मोनेरा क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं ये और यूनिसेलुलर इन नेचर रहते हैं, डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस, इनके पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और ऑर्गेनलीज, इनके पास कोई भी ऑर्गेनलीज नहीं रहेंगी। नॉर एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन, ना कि कोई भी मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन भी शो नहीं करती हैं। सम हैव सेल वॉल वाइल सम डू नॉट, किसी के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, किसी के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगी। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या तो हीटोट्रॉपिक इन नेचर रह सकता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आते हैं मोनेरा में। अब हम आते हैं सेकंड पे, प्रोटेस्टा कौन होते हैं, ऑल द यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम प्रोटेस्टा में डिवाइड करके रखते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इनका ऑटोट्रॉपिक या हीटोट्रॉपिक हो सकता है, दोनों में से कोई भी। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर एल्गी होता है, डाई एटम्स होता है। मेंबर ऑफ दिस किंगडम आर मोस्टली मैराइन, और इस किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली मैराइन होते हैं, मतलब कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं ये। अब फंगी जो होते हैं रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। हीटोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब दूसरों पे खाने पे डिपेंड रहेंगे, खुद से खाना नहीं बना पाते ये। हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन, ये क्या है, काइटिन से बनी होती कॉम्प्लेक्स शुगर होता है ये इनकी सेल वॉल। सम यूज डिक्लाइंग ऑर्गेनिक मटीरियल एज फूड एंड देयर फॉर कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो कि दूसरे डेड एंड डिके पे डिपेंड रहते हैं, उनको सेप्रोपैटिक कहते हैं। तो कुछ जो होता है पैरासाइटिक इन नेचर भी होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, उनके अंदर रहते हैं और उनसे खाना एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, मोल्स हो गया, इनके पास लैक ऑफ क्लोरोफिल रहता है, मतलब खाना नहीं बना सकते, इसलिए हीटोट्रॉपिक में आते हैं ये। फिर फोर्थ जो होता है प्लांटे ही होता है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विद सेल वॉल, मल्टी सेलुलर होते हैं इन नेचर और इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब खाना खुद से बना सकते हैं ये। इसमें ऑल प्लांट्स इंक्लूड इन दिस ग्रुप, सारे प्लांट जो है इस ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं। प्लांटे को फिर हम आगे पढ़ेंगे, जैसे एंजियोस्पर्मिक हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, उस पर डिवाइड करते हैं, बट ऑल द प्लांट्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। फिर एनिमिलिया कौन होता है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं रहती हैं और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट नहीं रहता है, हीटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अब हम फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड करके रखा है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मोड में बॉडी डिज़ाइन पे डिवाइड करके रखा है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये बहुत सिंपल होते हैं, इनके पास सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं रहती, वेयर एज यूकैरियोटिक की बात करें तो इनके पास डिफरेंट सेल्स रहते हैं और इसके जो होता है डिफरेंट ऑर्गेनलीज प्रेजेंट रहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट रहती है बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं तो यूकैरियोटिक हम लोग हैं। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर, क्या होता है जिसका एक ही सेल सारा काम करता है, तो उसमें मोनेरा आ जाता है। यूकैरियोटिक जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट रहते हैं डिफरेंट काम करने के लिए। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, एक ही सेल सारा काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, तो इसमें प्रोटेस्टा प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर प्रोटेस्टा। फिर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड करते हैं हम टू टाइप, विद सेल वॉल भी हो सकते हैं, विदाउट सेल वॉल भी हो सकते हैं। जो विद सेल वॉल है वो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और जो कुछ है जो अपने आप से फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकते वो फंगी आते हैं, और जो कर सकते हैं वो प्लांटी आते हैं। और विदाउट सेल वॉल में आएंगे हमारे एनिमिलिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पार्ट 2 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।